सीरियल नागिन की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड में एक नया रहस्य खुल रहा है और हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। इस बार कहानी में जो ट्विस्ट आया है उसने दर्शकों को पूरी तरह हैरान कर दिया है। एक तरफ राधिका अपनी चालों से सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ किस्मत अब नागिन यानी अनंता का साथ देने वाली है। अब तक जो लोग अनंता को कमजोर समझ रहे थे, उन्हें जल्द ही उसकी असली ताकत देखने को मिलने वाली है। जैसे जैसे उसकी याददाश्त वापस आएगी, वैसे वैसे उसके अंदर छिपी हुई नागिन शक्तियां भी जागने लगेंगी और फिर कहानी में ऐसा तूफान आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। राधिका को हमेशा से यही लगता था कि वह अपनी चालाकी और अपनी ड्रैगन शक्तियों से हर किसी को हरा सकती है। उसने बड़ी ही शातिर तरीके से अनंता को बेल पत्थर वाला पानी पिलाया ताकि वह अपने पिता पाशा को ठीक कर सके। राधिका को पूरा भरोसा था कि अगर अनंता उस मंदिर की शक्तियों से जुड़ जाएगी तो वह उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएगी। लेकिन राधिका यह भूल गई कि जो शक्तियां नागिन को मिली हैं, उन्हें कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। जैसे ही अनंता उस मंदिर के अंदर जाती है, उसके मन में अजीब सी हलचल शुरू होने लगती है। उसे कुछ धुंधली यादें दिखाई देने लगती हैं। उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। उसे अपने अतीत की कुछ झलकियां दिखाई देती हैं और धीरे धीरे उसका दिमाग उन सारी बातों को याद करने लगता है जिन्हें वह अब तक भूल चुकी थी। इधर पाशा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। वह बुरी तरह डर चुका होता है क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर अनंता की याददाश्त वापस आ गई तो उसका अंत तय है। इसलिए वह राधिका पर दबाव डालता है कि किसी भी हालत में अनंता को कंट्रोल में रखा जाए। राधिका भी अपने पिता को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह जितनी कोशिश अनंता को रोकने की कर रही है, उतनी ही तेजी से नागिन की शक्तियां जाग रही हैं। दूसरी तरफ आर्यमान अब पूरी तरह उलझ चुका है। उसके दिल में अपरा यानी अनंता के लिए भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वह खुद समझ नहीं पा रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी वह अपरा को मुसीबत में देखता है, उसका दिल बेचैन हो उठता है। उसे महसूस होने लगा है कि अपरा कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके आसपास हमेशा कुछ न कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। कभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, कभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देती है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही हो। आर्यमान इन सब बातों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह और ज्यादा उलझ जाता है। इसी बीच अमरनाथ यात्रा का ट्रैक कहानी में जबरदस्त रोमांच लेकर आता है। यात्रा के दौरान हजारों भक्त मौजूद होते हैं और हर तरफ भक्ति का माहौल होता है। लेकिन इसी पवित्र माहौल के बीच चंगिस्तानी आतंकवादी हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनका मकसद सिर्फ तबाही फैलाना नहीं, बल्कि नागिन को खत्म करना भी होता है। राधिका भी उनके साथ मिल चुकी होती है और वह ऊपर से ड्रैगन रूप में पूरी ट्रेन को खत्म करने की योजना बना रही होती है। उसे लगता है कि अगर इस बार अनंता खत्म हो गई तो उसका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह ट्रेन के ऊपर मंडराते हुए नीचे देखती है, उसकी नज़र अनंता पर पड़ती है और वह बुरी तरह चौंक जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि अनंता जिंदा होती है और बिल्कुल सुरक्षित नजर आ रही होती है। राधिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं अनंता की शक्तियां वापस तो नहीं आ रहीं। वह तुरंत अपना रूप बदलकर ट्रेन के अंदर चली जाती है ताकि किसी को शक ना हो। ट्रेन के अंदर अफरा तफरी का माहौल होता है। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी एक छोटी बच्ची खतरे में फंस जाती है और अनंता बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने दौड़ पड़ती है। उसी समय उसके अंदर की नागिन शक्ति अचानक जाग उठती है और उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है।
वह बच्ची को सुरक्षित बचा लेती है। यह देखकर राधिका और भी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अनंता अब धीरे धीरे अपनी असली पहचान के करीब पहुंच रही है। उधर आर्यमान जब राधिका को ट्रेन में देखता है तो हैरान रह जाता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह यहाँ क्या कर रही है, लेकिन हमेशा की तरह राधिका बहुत चालाकी से बात पलट देती है। वह उल्टा आर्यमान पर ही सवाल उठाने लगती है और कहती है कि वह सिर्फ अपने पति की चिंता में यहाँ आई है। इसके बाद वह अपरा को लेकर आर्यमान को ताने मारती है और कहती है कि वह इस लड़की के पीछे जरूरत से ज्यादा पागल होता जा रहा है। आर्यमान खुद समझ नहीं पाता कि वह राधिका को क्या जवाब दे, क्योंकि उसके दिल में सच में अपरा के लिए एक अलग जगह बनने लगी होती है। दूसरी तरफ आदर्श की फैमिली भी अब लगातार परेशानियों में घिरती जा रही है। पुलिस की पूछताछ, चंगिस्तानियों का खतरा और अपरा की रहस्यमयी हरकतें सबको डरा रही होती हैं। जब पुलिस अपरा से सवाल पूछती है तो वह कुछ भी ठीक से याद नहीं कर पाती और अचानक बेहोश हो जाती है। तब उसकी माँ सबको बताती है कि असल में अपरा यानी पूर्वी ने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी फैमिली को मरते हुए देखा था। उसी सदमे की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन आर्यन को इस बात पर भरोसा नहीं होता। अब वह लगातार अपरा और उसकी फैमिली पर आरोप लगाता रहता है। उसे लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर पुलिस साफ कह देती है कि जब लड़की मानसिक सदमे में है और उसे कुछ याद नहीं तो उसके खिलाफ कोई मजबूत कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी दौरान आर्यमान के मन में अपरा के लिए सहानुभूति और भी ज्यादा बढ़ जाती है।